राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आए अब खेत में गोबर खाते। दीदी अब कंडा ढक्के कर रही है। जो गोबर डर हुआ तो बाल फाते ही। दीदी फात रही है कंडा। इतने है नहीं, थोड़े दिन बाद बिटिया लगावे। इतनी मोटी आ गई सो तसला पे बैठे कंडा फात होती हैं। आप लोग बिल्कुल सपोर्ट ना कर रहे हो मेरे YouTube चैनल पे, आप लोग सपोर्ट करो। चाचा देखो घाम में कैसे आनंद ले रहे घाम को। रात में क्या करते हैं चाचा, सोए रहे हैं आराम से, धूप ले रहे हैं चाचा हमारे। ये हमारे छोटे चाचा हैं जो हमें दवा दिलवा रहे हैं। बेचारे चले जाते हैं और एटा से हम उन्हें वापस कर लेते हैं। चाचा जग गए, चाचन को लग रही घाम तो चाचा अब चले गए वह छप्पर में। अब छप्पर में लेटेंगे, पता नहीं रात में क्या करते रहते हैं। अब बस छप्पर में लेट के अब जे सोएंगे ना। बहरार घाम लग रही थी इन्हें। तो यही चाचा हैं जो हमें तो मानते हैं और हमारे सब कुछ करते हैं। मेरी जी मन में चाचन में मेरी जान हो सकती है। अगर चाचा जाए भी कह दें तो मैं हद बदा के परेशान हो जाती हूँ। वैसे जिलाते मैं मतलब काफ़ी ठीक हूँ। अब चाचा कल चले गए थे तो फिर दोबारा मैं परेशान, मतलब एक घबराहट सी होने लगता है कि चाचा चले जाएंगे, को दवाई दिलवावे हो, को दिखावे हो, रात बेरात को ले जा करे हो। तो फिर चाचन को हाल ही बुलाओ, एटाते वापस करो। पहली बार हुआ ऐसे हुआ, 2-3 बार चाचा एक महीना में निकल गए, 2-3 बार वापस कर रहे हैं हमने क्या परेशान हो जाएंगे तो को दिखावे हो। चाचा जाते हैं तो फिर और ज़्यादा दिक्कत है, लगता है जिलाते परेशान है, मतलब घबराहट सी अंदर से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हम चाचन तो कह रहे चाचा थोड़े दिन रुक लो, जब हम सही है जाए तब चले जाइए। अब चाचा कह रहे ली जान दे, मतलब बाहर काम वाम करेंगे फिर दवाई ववाई के लिए पैसा ऐसा तो डाल देंगे। तो हमने कि थोड़े से हम ठीक है जाए तब चले जाइयो। तो ता वजह से रुके पड़े, वरना कब के चले जाते। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता चाचन के बिना, मतलब जो कुछ करो चाचन है। मैं एक तरह से जान में चाचन में ही बसता है, क्योंकि आज तक मैं जो हूँ जहाँ पे आज दिखाई दे रहा हूँ वो पे चाचन की वजह से दे रहा हूँ। मैंने भी मम्मी तो कबू नहीं देखी, लेकिन चाचन के रूप में मम्मी को प्यार ज़रूर देखो है। और मैं तो कहती हूँ जब जब मैं मतलब दुनिया में हूँ तब मुझे ही चाचा मिले, क्योंकि मैं चाचा ने मुझे इतना प्यार दो है ना कि मेरी मम्मी की कबू महसूस, मतलब कबू मुझे महसूस ना हो दो कि मेरी मम्मी नहीं है। उनके लिए तो मैं जितनी भी शब्द बोलूँ वो बहुत कम ही लगता है। जब चाचन के बारे में बता दूँ तो मैं हाथ पैर कपन लगता है। चाचन ने तो सब कुछ करवा, वरना कौन आजकल पराए बच्चन को ऐसे रखत है। मैं पापा तो इतने देखत ना, अब तो ये चाहता है, लेकिन फ़िलहाल मैं चाचा बहुत चाहता हूँ। चाचा ही हमके लिए बहुत कुछ करता है। चाचन ने मतलब कबू न लगी कि मेरी मम्मी ना है। तो चाचन ने पूछी थी कि लली हम चले जाएं, तो हमने गैर मनते कल कह तो दई। फिर चाचन को वापस लौटा लो, एटा पहुँच पाए तब लौटा लो। चाचा कह रहे बार बार हमें वापस लौटा लेते, हम पे लौट के आते हैं, बहुत शर्म लगता है। लोग यूँ कहते होंगे चले जाते हैं, ये फिर आ जाते हैं। मैंने कि जब हम घर पर निकल जाए बाकी बाद में चले जाइयो, क्योंकि हमारो मन न लगे तो सही ना है तबीयत सोई किले में। और हमारे तो मानो जैसे जान चाचन में ही बसी है। अगर चाचा जिले तो चाचा लगे जाएंगे तो पता नहीं हमारो का होगा, हम रहें ना रहें। तो ता वजह से आप लोग तो समझते ही हो कि चाचन के बिना माँ है ही को दुनिया में। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि सुमन आपकी बहुत कम आवाज़ निकलती है, आप तेज़ बोला करो। तो भैया मेरी आवाज़ इतनी ही निकलती है, मैं कितनी तेज़ बोली इतनी आवाज़ निकलते जाता ज़्यादा मेरी आवाज़ निकलते ना है। तब जैसे आप लोग समझ सकते हो कि अगर मेरी हालत देखो बच्चन जैसी है गई है। अब थोड़ी थोड़ी सुधर रही है भैया, एकदम में तो नहीं सही है जाएंगे। आराम हौली हौली मिलो दवा खाद तो यही दवाई और जाई की वजह से चल रही है। दिक्कत ज़्यादा कुछ नहीं है और बहुत कुछ है। मन आपको क्या हुआ है, आप हमेशा दवाई खाती रहती हैं, कभी ठीक नहीं होती। तो भैया किसी को शौक़ नहीं होता है दवा खाने का, हर कोई चाहता है कि हर इंसान ठीक रहे, पर मजबूरी में दवाई खानी पड़ती है। पहले क्या था कि मेरे पेट में जलन पड़ी थी, उसके बाद मुझे डेंगू बन गया था, तो डेंगू की दवाई चली थी तो डेंगू ठीक हो गया था।
उसके बाद क्या था, मैंने सरकारी हॉस्पिटल में एटा चेकअप कराया था, तो ये वाला सिरप दिया था। तो ये मैंने एक बार में पी लिया, मतलब वहाँ पर ये नहीं बताया था कि कितना पीना है एक बार में, तो मैंने एक बार में पी लिया था। इससे इतनी दिक्कत हो गई थी मुझे। उसके बाद फिर मेरे घर वालों ने मुझे एटा दिखाया था। अब देख रहे हो इतनी सारी ये दवाई चल रही है और इसमें भी है, तो इसलिए मैं दवाई खाती रहती हूँ। कुछ मतलब इन्फेक्शन निकला है और लीवर पर सूजन है, तो भाई इसलिए दवाई चल रही है। बाकी की अब मेरी हालत में बहुत ज़्यादा सुधार है, काफ़ी ज़्यादा। पहले इतना नहीं था, अभी बीच में आपने देखा होगा मेरी हालत कैसी हो गई थी, तो मैं इस वजह से अभी व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो अब थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक है, तो मैंने सोचा चलो आज व्लॉग बना देती हूँ। तो इसलिए परेशान थी, और परेशानी तो हर किसी के घर पे आती जाती रहती है। ऐसा नहीं है कि मैं शौक में दवा खाती रहती हूँ। आप लोग बोलते हो, बहुत बुरा लगता है ना कि आप हमेशा दवाई खाती रहती हो, ऐसी क्या दिक्कत है। तो परेशानी किसी के हाथ में नहीं होती, अगर हर किसी के हाथ में हो तो कोई चाहता है कि परेशान रहे। तो इस वजह से भैया ऐसा मत बोले, मगर समय का कोई भरोसा नहीं है कि कब कितने कर किस पे दिक्कत हो जाए। इसलिए तो अभी फ़िलहाल हम दीदी के घर पर ही हैं, तो यहीं पे दवाई चल रही है। अब आराम है, तो कुछ दिन बाद अपने घर पे जाएंगे, तो उसके बाद रेगुलर व्लॉग डाला करेंगे। अभी यहाँ पर है तो तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए तुम जानते हो कि मन नहीं कर रहा है फ़ोन ऑन ज़्यादा चलाने का। और मेरा फ़ोन भी फूट गया है, उस दिन मेरे हाथ से गिर गया था छत पर, तो मेरा फ़ोन भी फूट गया। अब सोच रहे हैं, अभी तो फ़िलहाल दवा में इतना पैसा लग रहा है, उसके बाद देखते हैं फ़ोन ऑन, अगर व्यवस्था बन जाएगी तो ले लेंगे। तो आप लोग से यही कहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, अपना प्यार दिखाओ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें।